हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजिबिलिटी क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि कल जैसा बोले थे कि आपको जीएस के पार्ट 1 लेकर आए थे, उसमें सारा सिलेबस आपको डील कर रहे थे। उसी सिलसिले को आज एक नई आयाम की ओर ले चलते हैं, पहली कदम पहली सीढ़ी की ओर। जैसा कि मैंने बोला था क्या कि एक फनी कॉन्सेप्ट और निमोनिक्स, स्मृति विज्ञान, और जैसे कि है ना कंप्यूटर क्या होता है, अपना जो ब्रेन है ना, देखो यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो मेरे दोस्त ये है कि लेफ्ट ब्रेन में जो होता है ना, लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंस, लीनियर, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, फैक्ट्स, थिंकिंग वर्ड्स ऑफ सॉन्ग और कंप्यूटेशन। ठीक इसी तरह क्रिएटिविटी है, राइट वाले में क्या है, क्रिएटिविटी, फिर इमेजिनेशन, होलिस्टिक इंस्टीट्यूशन, आर्ट्स, राइदम, नॉन वर्बल फीलिंग, विजुअलाइजेशन, टोन ऑफ सॉन्ग, डे ड्रीमिंग। तो मेरे दोस्त होता इसमें ये है क्या कि अपने जिस तरह कंप्यूटर क्या होता है कि बाइनरी नंबर को लेता है। किसको लेता है मेरे दोस्त? बाइनरी नंबर। और बाइनरी दो ही बाइनरी क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी आपको बता देते हैं। बाई का मतलब होता है टू मतलब 0 और 1, यही दो चीज़ को लेता है। जिससे कोई भी चीज़ आप उसको काम करने के लिए देते हैं तो उस चीज़ को डील कर रहा होता है। ठीक है, अपना जो ब्रेन होता है ना, क्या होता है, बचपन से एक सिलसिले में डाल दिया जाता है। हम लोग को पढ़ाई करके ये करना है वो करना है, तो क्या होता है कि जो राइट ब्रेन है ना, एक सही वे में काम नहीं कर रहा होता है। ज़्यादा तो ज़्यादा क्या काम करता है, लेफ्ट ब्रेन। क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स, किसी चीज़ को याद करना है, एनालिसिस करते हैं, सिक्वेंसिंग, यही सारा चीज़ के काम कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन जो अपन का बचपन वाला पीढ़ी होता है उसमें क्या करते हैं, हर चीज़ को सोचने समझने और उसकी कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक फिक्स, जैसे शहर के लोग क्या होता है कि फिक्स अपने घर में ही बंद हो जाते हैं, बस जॉब जाना, वहाँ से घर आना। लेकिन इन सारी चीज़ों को कैसे अपना दोनों ब्रेन अगर एक साथ काम करेगा तो कैसे अधिक से अधिक हम लोग अचीवमेंट करते हैं। चलिए आज इस चीज़ पे चर्चा करते हैं, उसका नाम है निमोनिक्स। और कैसे है ना, आज अपने डे के बारे में बात करेंगे। डे फर्स्ट, जैसे कि है ना जनवरी के बारे में बात करेंगे, जनवरी। फिर इसी तरह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सारी चीज़ों को लेकर डील कर रहे होंगे। फिर इसी तरह धीरे धीरे कैसे क्यूब स्क्वायर निकलेगा उस पर भी आ जाएंगे। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, आज की कहानी को दोबारा से फिर से शुरू करते हैं। कहानी ये है मेरे दोस्त कि ये सारा का सारा जनवरी का है, और भी आपको बताएंगे। जैसा आपको हम कल बताए थे क्या कि कन्वर्जन ऑफ कोड बताए थे, जिसमें नंबर दे रखे थे 1 के लिए बोले थे टी और डी, 2 के लिए बोले थे एन, 3 के लिए बोले थे एम, 4 के लिए बोले थे आर, 5 के लिए बोले थे एल, 6 के लिए सी एच एस एच जी जे सी एच एस एच, ठीक है। 7 के लिए बोले थे के, 8 के लिए बोले थे भी और एफ, 9 के लिए बोले थे पी और बी। इस बात का ध्यान रखें, जब भी इसको अप्लाई करें तो इस बात का ध्यान रखें। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? अगर सहमत है तो मेरे दोस्त ये है लुइस ब्रेन दिवस, इसको अब मुझे कैसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लुइस ब्रेन दिवस एक साइंटिस्ट का नाम, उनका दिवस क्यों मनाया जाता है। वो बहुत बड़े लोग थे, लेकिन वो गाड़ी से चलते नहीं थे, पैदल चलते थे। और पैदल कहाँ चलते थे, एक फनी बात है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेना देना रियल प्रैक्टिकल लाइफ से। तो कहाँ चल रहे थे, रोड पे। कहाँ चल रहे थे, रोड पे। तो लुइस ब्रेल कहाँ चल रहे हैं, रोड पे। इसका कोड क्या हो गया, ROAD, रोड पे चल रहे हैं। तो मेरे भाई ये बात है इसमें कि जो भी चीज़ इसमें न हो उसको हटा देना है। जैसे R है क्या, हाँ R है, 4 के लिए R, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, O0, ये है ही नहीं, RO है ही नहीं। तो जितना भावेल हो उनको हटा दे, या फिर जो वर्ड्स इसमें ना हो उसको हटा दे। फिर ये भी नहीं है। इसके बाद क्या बचा, डी के लिए क्या बोले 1, यानी कि 4 जनवरी को क्या मनाया गया, ये हो गया मंथ जनवरी, और ये हो गया क्या, डेट, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है क्या, ये कि अगर जैसे मान लेते डेट पहले आएगा और फिर क्या आएगा, मंथ। तो मेरे दोस्त इसमें करना क्या है कि ये जो डेट है ना, मान लेते हैं 5, अगर यहाँ O आया, 0 आ गया, 0, ये कैसे आता है वो भी हम बताएंगे अभी, अक्टूबर हो, ठीक है। ठीक इसी तरह
अगर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं आया, दोनों कट गया, तो ये क्या है मेरे भाई, दिसंबर। और 11 का मतलब है 2 बार क्या आ गया, नवंबर। इस बात का बस ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक इसी तरह अब क्या है, वर्ल्ड डे फॉर वार और फ्रेंड, यानी युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। तो इस चीज को कैसे ध्यान रखना है, तो ये है कि अनाथ बच्चा है वो क्या करेगा मेरे भाई, भगवान जी से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो किन से प्रार्थना करेंगे, तो गॉड से, GOD गॉड, यानी वो है ही नहीं। और जी का मतलब क्या बोले हैं, GJCHS, मतलब 6 नंबर के, तो इसको लिखना है 6, और डी का मतलब 1, यानी 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर वार और फेम, यानी युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। ठीक इसी तरह अब NRI डे के बारे में बात करेंगे। तो अभी मुझे याद नहीं है NRI डे यानी प्रवासी लोग, तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें ये करना है क्या कि भारतीय प्रवासी दिवस, जो लोग होते हैं ना वो क्या होते हैं, बुरा होते हैं, बुरा मतलब बैड होते हैं, क्या होते हैं मेरे दोस्त, बैड होते हैं। तो अब क्या है, बी के लिए बोल रखे हैं 9 और डी के लिए 1, और जो नहीं है उसको कट कर देना, यानी इसको हटा दें, यानी डी के लिए 1, यानी 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, NRI डे, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक इसी तरह नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद बर्थ, इसके अब कैसे याद रखेंगे, तो इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, जो आज इसका हिंदी क्या होता है, युवा। तो युवा लोग आजकल के क्या हो गया, ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया, क्योंकि SSC रेलवे सब एग्जाम हो नहीं रहा, तो क्या हो गया मेरे दोस्त, ठंडा हो गया। या फिर ये भी बना सकते हैं कि आजकल का युवा जो है ना, ठंडा ज़्यादा पीता है। क्या पीता है, ठंडा ज़्यादा, THAND, ठंडा। तो अभी ए का कोई मतलब ही नहीं, इसको भी हटा देना है। T का मतलब 1 है, H तो है ही नहीं, H है नहीं है, इसको भी हटा देना है। ठीक इसी तरह N का है, N का मतलब क्या बोले हैं, 2, और इसका D का मतलब 1, यानी कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, युवा दिवस। ठीक इसी तरह अब इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन आर्मी को देखते एकदम पूरी तरह फिट रहता है, लेकिन क्या आप उसको बोल सकते हैं कि वो डलडा खाता है, कितना फनी बात है कि नहीं। लेकिन आपको कतई दिक्कत नहीं लेना है, क्या यहाँ बनाना है, इंडियन आर्मी जो है ना डलडा खाता है। क्या खाता है मेरे दोस्त, BALD, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं। एक फनी बात, ताकि आपको याद रह सके और एग्जाम हॉल तक आप पहुँच सके, ठीक है। तो डलडा में से क्या करना है मेरे भाई दोस्त, इसको D, A को सारे को हटा दिए, या फिर जो लेटर नहीं है उसमें हटा दिए। D का मतलब बोले 1, L का मतलब 5 और D का मतलब 1, और यहाँ पे क्या बोले, डेट आएगा और ये मंथ आएगा, यानी 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। ठीक इसी तरह देश प्रेम दिवस कब मनाया, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे कब हुआ था। तो इसको ऐसा ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, क्योंकि देश ने आपको एक अच्छा नाम दिया। जैसा कि मेरा नाम दिया अखिलेश, किसी का नाम अभिषेक, आलोक, इसी तरह किसी का नाम, चलो गर्ल्स का भी 1-2 नाम, चाहे किसी का नाम पूजा दे दिया, किसी का नाम फरीहा दे दिया, है कि ना, किसी का नाम अरविंद दे दिया, किसी का नाम अमरेश दे दिया, राधे श्याम दे दिया। इसी तरह क्या दिया, ये सारे एक अच्छा नाम दिया। क्या आप मेरी बातों से समझ, इसलिए क्या किया, देश ने आपको अच्छा नाम दिया। क्या दिया मेरे दोस्त, NAM, नाम, DIY। ठीक, तो इसमें क्या बोले हैं मेरे दोस्त, ये कि जो भी वर्ड्स इसमें नहीं है उसको हटाना है, यानी भावेल को कट करके हटा देना है, आई को हटा देना है, ए को हटा देना है। ठीक इसी तरह वाई है ही नहीं तो वाई को भी हटा देना है। अब बच्चा क्या, NMD, एन के लिए क्या बोले हैं मेरे दोस्त, एन के लिए बोले हैं 2 और एम के लिए 3 और इसके बाद डी, यानी 23/1, यानी 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, देश प्रेम दिवस, यानी आपस में प्रेम करो, देश प्रेम। ठीक इसी तरह अब नेशनल टूरिस्ट डे, पर्यटन दिवस। पर्यटन यानी कि घूमने उमने का जगह, वहाँ क्या होता है मेरे दोस्त कि बूढ़े लोग भी जाते हैं और नए लोग यानी यंग वाले, तो न्यू और ओल्ड दोनों लोग घूमने जाते हैं, इसलिए इसको क्या लिखना है, न्यू और ओल्ड। अब न्यू ओल्ड लिखने के बाद कितना क्या करना है, भावेल सबको हटा देना है। क्या करना है मेरे दोस्त, भावेल को हटा देना है। एन का मतलब बताएं 2 और डब्लू तो है ही नहीं तो इसको भी हटा देना है, डब्लू को हटा देना है। इसके बाद क्या बचा, एल का मतलब 5 और डी मतलब 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पर्यटन दिवस। हम तो ये आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, लेकिन जब आपको एक बार इस पर पकड़ बन जाएगा तो फिर इस तरह से आप लॉजिक बना करके अपने माइंड को डेवलपमेंट कर सकते हैं और ये आपको याद करने में हेल्प मिल सकता है। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है।
तो इस पर ध्यान ये रखना है मेरे दोस्त कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क है वो कैश लिया जाता है, यानी कैश मतलब क्या, नगद। ठीक है, NAGAD क्या लिया जाता है, NAGAD, यानी डी का मतलब तो है 1, ए है ही नहीं और ए भी नहीं। एन का मतलब क्या बोले हैं 2, जी का मतलब 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है मेरे दोस्त, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरे दोस्त, तो आज की फिर ये कहानी ये है कि वोटर्स डे, मतदाता दिवस, यानी जो भी लोग मत देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, जिससे कोई राज्य में कोई सरकार बनती है या कोई देश में सरकार बनती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 18 ईयर होता है तो क्या हो गया, न्यू यंग आ रहा है कि नहीं, और जैसे ही जो 60 प्लस हो गया वो लोग क्या हो गए, ओल्ड हो गए। यानी मतदाता जो देने जाते हैं तो दोनों लोग जाते हैं देने, कौन कौन, न्यू वाले भी और ओल्ड वाले भी। तो मेरे भाई ये बोले हैं कि न्यू जितना भावेल है उसको हटा देना है, भावेल जितना है उसको हटा देना है। तो क्या बचा मेरे दोस्त, इनका मतलब क्या बताए हैं कि 2, और डब्लू तो है नहीं, पूरे वर्ड्स में कहीं डब्लू है नहीं, तो इसको भी हटा देना। ठीक है, एल का मतलब बोले 5 और डी का मतलब हो, यानी 25 जनवरी को मतदाता दिवस यानी वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक इसी तरह अब महात्मा गांधी जी का दिवस कब मनाया जाता है, महात्मा गांधी का जो है ना, तो जो मृत्यु हुआ था उनका वो कब हुआ था, तो कैसे इसको अब ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि अपनी जब बेटा का शहादत होता है तो उसकी माँ क्या हो जाती है, सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे दोस्त, दुखी हो जाती है, माँ क्या हो गई, सैड हो गई। तो इसने क्या करना है, फिर एक को हटा देना है। तो अब बच्चा एम का मतलब 3 है, एस है क्या कहीं, कहीं नहीं है, तो इसको भी हटा दिया जाएगा। और डी का मतलब 1, एस है क्या, कहीं नहीं है। ठीक है, तो 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है, और जो बोले थे क्या हट जाएगा उसको 30 बनाना है मेरे दोस्त। क्या बोले थे, जो कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, 0 नहीं दे, इसका मतलब मान लेते 0, इसका तो जो है ना वो 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी का दिवस मनाया जाता है। ठीक इसी तरह जिसके घर में कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो जिसके घर में कुष्ठ का बीमारी होता है उसकी माँ क्या होती है, वो भी सैड होती है। ठीक इसी तरह इसका भी ये बन जाएगा, क्या होगा, 30 जनवरी। तो सर्वोदय डे यानी सारे सबके घर का, अब इसके बारे में बात करते हैं, सर्वोदय दिवस। तो इसमें देखते हैं कि सबके घर का क्या हो रहा है मेरे दोस्त, उदय हो रहा है, सबके घर का उदय हो रहा है। लेकिन मेरा घर क्या हो गया दोस्त, सैड हो गया। इसका मेरा घर क्या हो गया, सैड हो गया मेरे दोस्त, मेरा घर सैड। अब ये सबको हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा, एम आर बचा, एम का मतलब 3, आर का मतलब 4, फिर ये गड़बड़। तो इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, मेरा घर होम सैड हो गया, मेरा घर ना होम सैड, इसको करना है, क्या करना है मेरे दोस्त, होम सैड, यानी कि होम, ये भावेल हटा, ये हटा, ये हटा। अभी हटने के बाद एच है क्या, कहीं कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं है, क्योंकि TDNMRLCHSH ये और एफ है। तो इसमें मेरे दोस्त क्या हो गया, ये भी नहीं है, तो इसको हटा दिए, बचा 3, एस के लिए 0 और डी के लिए 1, यानी 30 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है मेरे दोस्त, सर्वोदय दिवस। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? चलिए आज के लिए इतना ही, इसको देखिए, ऐसे ही बनाना है, इस टाइम ये लिख लेना है, यहाँ पे कीवर्ड लिखना है और उस साइड में अपना आंसर लिखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।